ले सकते हैं। अगली बार ये हॉल को फुल कर सकते हैं। अगली बार जब आए तो आप जो लेवल है उससे एक लेवल बदल के आए। कितने लोग समर्पित होकर काम कर सकते हैं? ये बिजनेस दे सकता है। लोगों को इनकम मोटिवेट करती है, क्योंकि लोग देखते हैं पैसा, प्रोडक्ट से कभी पैसा तो आया नहीं, इसमें ये लोग क्यों हट रहे हैं? तो लोगों को पैसा प्रोडक्ट से बेचने से नहीं आता साहब। आरसीएम के बिजनेस में अगर आप अमीर बनना चाहते हैं या आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, दो चीजों का मिशन है। कितने लोग स्वस्थ बनना चाहते हैं? आरसीएम के 100% प्रोडक्ट यूज करो। अगर आरसीएम में अमीर बनना चाहते हैं तो लोगों को आरसीएम के प्रोडक्ट यूज कराओ और अपनी टीम में शामिल करो, तो आप अमीर बनेंगे साहब। मेरा पहला चेक 810 रुपए का था। कितने रुपए का था? फौज उस समय 42,000 दे रही थी। मेरी पलटन कांगो जा रही थी। अगर कोई फौजी भाई होगा तो समझेगा राकेश सर है, और भी कोई साथी होगा तो कोई समझेंगे, साथ समझते हैं। कांगो जा रही थी, मात्र 9 महीने के अंदर 10 लाख रुपए लेके आ सकता था। मैं 8 बहन भाइयों का सबसे बड़ा भाई हूं। मैं अपने बाप की सबसे बड़ी उम्मीद हूं, ये बात सभी शर्मा जी जानते हैं। गुरुदेव जब मैंने बिजनेस चालू किया था, मेरे पापा के साथ बैठे, पापा के साथ खाया है, पापा के विचार मेरे पीछे सुने। मेरे बाप की पहली उम्मीद हूं मैं। उस बेस को लेकर मैं बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूं। जब इस बिजनेस में आया था तो एक ही मकसद था, कुछ बड़ा करना है, और बड़ा करने से 810 लाख वो छोड़े, अपना जो बिजनेस कर रहा था उसका शटर डाउन किया। 810 रुपए से इस बिजनेस में कूद गया था फुल टाइम। घर में सब कुछ तबाह होने वाला था। पिताजी दुनिया से जा चुके थे, सारी चीजें जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, भाई बहनों की शादियां मेरे ऊपर थी, और मैं पागल हो गया था इस मिशन में। क्योंकि अगर बड़ा करना है तो नौकरी से नहीं होगा, आरसीएम से ही होगा। और उसका हुआ क्या? इस बिजनेस में चलता गया। मैं रॉयल्टी अचीवर बना, 24,000 का चेक था। मैं टेक्निकल अचीवर बना, 57,000 का चेक था। मैं और आगे बढ़ा, चेक और बढ़ते गए। 90,000 का चेक हुआ, 1 लाख का चेक हुआ, 1,05,000 का चेक हुआ, 1,17,000 का चेक हुआ, 1,90,000 का चेक हुआ। आज जो हाईएस्ट चेक है 1,91,000 रुपए पर मंथ। आज वजह वो नहीं है कि मेरे को 1 लाख आए, 2 लाख आए, वो वजह नहीं है। वजह ये है कि मुकेश जी को 1,45,000, 1,40,000 आए। वजह ये है कि मेरी टीम में बहुत सारा पैसा बटा, और आज प्राउड फील होता है, और उस मिशन के साथ कर रहे हैं कि 2024 सितंबर इस क्षेत्र के अंदर गुरुदेव जब आएंगे, 24 किलो होगी, तो यहाँ पर जितनी भीड़ आज लोगों की है उतनी भीड़ रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर्स की होगी इस मिशन के नाम पर। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। जय श्री राम। जोरदार ताली एक बार। जब तक समझ में नहीं आएगा बात करने की नहीं, समझ में आएगा तो फोन छोड़ के भाग जाओ। दोस्तों, इस बिजनेस में परमात्मा का बहुत बड़ा रोल है। वैसे बिजनेस है ही नहीं, ये पूरा रोल परमात्मा का है। जब आपने एक डिसीजन ले लिया तो परमात्मा वो सारी शक्तियां आपको देगा। जब मैंने इस काम को शुरू किया तो मैं सोच रहा था कि अब मैंने टारगेट तो ले लिया, बहुत तेजी से मैंने काम भी किया। केवल लक्ष्य नहीं बनाया, लक्ष्य के साथ मैंने काम भी शुरू किया, एक्शन लिया। एवरी डे, सुबह शाम दोपहर, शादी ब्याह सब छोड़ के, छुट्टी उट्टी सब, संडे वनडे सब हादसे में लगने लगा। जब हादसे में आप पागल हो जाओगे तो घर वाले आपका विरोध करेंगे। जैसा लोग कितने ऐसे साथी हैं जिनके घर वाले विरोध करते हैं? बहुत है, नहीं बता रहे हो तो मेरे को पता, हर व्यक्ति इतने विरोधी हो जाएंगे क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। इसलिए मैं कहता हूं कि जल्दी से जल्दी आप अपने परिवार को हादसे में इन्वॉल्व करें। पता होना चाहिए कि आपकी वाइफ को आप क्या करने वाले हैं। मेरी वाइफ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी,
अभी उनकी उम्र भी 64 साल उम्र है, तो पुराने जमाने में तो लेडीज पढ़ती कहाँ थी, ये सुनो। और मेरी शादी तो ऐसे ही होगी, मैं फौज में था और पीछे से सगाई करती, तो उस जमाने के हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परमात्मा ने बहुत अच्छा किया। मैं बता देता हूँ, अनपढ़ लुगाई होने का भी फायदा है, बता रहा हूँ मैं। जो लोग सोचते हैं कि स्मार्ट लुगाई होने का फायदा है, आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। अनपढ़ रहने का बहुत ज्यादा फायदा। व्हाट्सएप चेक नहीं करेगी, अकाउंट चेक नहीं करेगी, कोई टेंशन नहीं है, काला अक्षर भैंस बड़ा, बहुत फायदा भी होता है। लेकिन आप देखते किस सेगमेंट से। जब मैं काम करने लगा तो वाइफ ने देखा कि पहले तो आप ड्यूटी जाते थे और आराम से आ जाते थे, आराम से आने के बाद चाय वाय पीते थे, घूमने जाते थे। शहर है, गुड़गांव तो शहर है, और शहर में लेडीज का क्या है, वो ये चाहते कि उसका हस्बैंड आए, शाम के टाइम थैला उसके साथ लेके चले, सब्जी लेने जाए, सब्जी वो उठाए, ऐसा कुछ होता है। वो भी चाहती थी और ऐसा मैं करता था। लेकिन आरसीएम में आने के बाद आया सीधा बाहर, 1 महीना हो गया रोज एक्शन देखते देखते। मेरे पे एक दिन बोली कि क्या चक्कर है, मैं बोला चक्कर वक्कर कुछ नहीं है, मैंने एक नया काम शुरू कर दिया है जिससे जिंदगी बदलने वाली है। बोली कल से आपको जब आप आओगे, मैं रोटी बनाने वाली नहीं हूँ, मेरा टाइम है 8 बजे रोटी बनाने का, आपको मैं रख दूंगी, आप खाएं तो ठीक है, नहीं खाएं तो ठीक है, गर्म नहीं मिलने वाली है। थोड़ा विरोध रहा परिवार में, लेकिन मेरा बेटा पढ़ा लिखा था, मैंने उसे आश्रम के बारे में बताया और धीरे धीरे चीजें थोड़ी सी हुई थी। लेकिन ज्यादा बदलाव कब आया, जब आप कुछ करके दिखाएंगे। मैं लगातार लगा रहा और 1.5 साल के बाद जब मैं रॉयल्टी अचीवर बना, जब रॉयल्टी अचीवर बनते हैं तो परिवार को लाना पड़ता है, ऐसा लो पूरा परिवार आया। उस टाइम मेरी वाइफ भी आई, बहुत भीड़ थी और आप जानते हो मालाएं तो बहुत पहनाते हैं। अभी तो ये एक कागज की मालाएं आ गई, पहले फूलों वाली आती, फूलों वाली आती है ना, गुलाब के फूल, गेंदा के फूल और चमेली, चमेली, हाँ बड़े बड़े फूल। तो सेलिब्रेशन हुआ, उसमें मेरे से ज्यादा मालाएं मेरी वाइफ को बनाएगी एकदम। और मेरे को कोई गुरुजी कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। जब वहां से प्रभावित होने के बाद, देखिए मैं आपको क्यों कहना चाहता हूँ कि आपको रॉयल्टी में आना क्यों जरूरी है, ये बात आप समझ के जाइए। कई लोग बोलते हैं परिवार विरोध करता है, मैं मानता हूँ विरोध करता है, लेकिन एक बार आपको जोर लगा के रॉयल्टी में आना होगा। और जब रॉयल्टी पे आई, हमारा सेलिब्रेशन हुआ जबरदस्त, सब लोगों को देख लीजिए कि सब आगे गुरुजी कह रहे हैं। तो जब हम घर गए, वापस जाने के बाद घर में पहली बार मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि आज पता चला है तू भी कोई चीज है। 30 साल शादी को हो गए थे, उसको यही नहीं पता चला क्योंकि औरतों में है अपने वाला आदमी। उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। उसके बाद उसको पता चल गया कि 25-30 हजार रुपये महीने का आरसीएम से आता है। 7 तारीख होती, बोलती है कि माल आया तो मेरे को भी दो। 5,000 देना शुरू किया, 10,000 देना शुरू किया, 20,000, 50,000। अब 7 तारीख को, हर 7 तारीख को 1 लाख रुपए कैश निकाल के वाइफ को देता हूँ। कितना खुश होगी। अब वो खर्च तो कर ही नहीं सकती, औरतें कहाँ खर्च करेंगी, टंकियों में छुपा रही, खर्च नहीं कर सकती। अपनी बेटी को दे देगी, वो क्या करे, अपनी बहन को दे दी, वो छुपाना है उसको, लेकिन खुश बहुत है। सुबह 4 बजे चला, रात को 2 बजे उठ के खाना बना ली, क्योंकि पता है बात आने वाला है। चाहते हैं आप भी कुछ ऐसा? तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार इस सितंबर में हर व्यक्ति को रॉयल्टी में लाना है, फिर देखना धमाल मचेगा। और ऐसे एक साथी जब हमारे साथ ज्वाइन हुए, सुनील शर्मा जी, बिजनेस की पूरी डायरेक्शन चेंज हो गई। जब एक जिम्मेदार व्यक्ति मिलता है
तो बिजनेस चेंज हो जाता है। इनसे पहले हजारों लोग ज्वाइन हुए, लेकिन जब पनवल में, फरीदाबाद में बिजनेस गया सुनील शर्मा जी के माध्यम से, बहुत तेजी से इन्होंने काम किया। विजन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी सोच के साथ काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ी प्लानिंग है। और मैं तो ये कहता हूं कि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपकी पूरी टीम की कोचिंग सुनील शर्मा जी कर रहे हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं। मिलना चाहते हो? आज से शायद कोई स्टार मूवी, कोई डायमंड भी ये नहीं सोचता होगा मेरा हेलीकॉप्टर आएगा, लेकिन सुनील जी ने ज्वाइन होने के बाद अपनी कॉपी में मेरे से साइन किया हुआ, करवाया हुआ कि वो दिन दूर नहीं जिस दिन हेलीकॉप्टर आसिम से मैं लेने वाला हूँ। ऐसे विजनरी अपने को मिलना चाहते हो? खड़े हो जाइए, मैं बुलाने जा रहा हूँ।